हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 12 हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। इस प्रश्न के बारे में हम कुछ चीजें समझे। जैसे यहाँ बोला गया है 40 धन पूर्णांक, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें 40 पदों को ज्ञात करना है। और पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो पद जो होंगे वो 6 से विभाज्य होंगे, यानी कहीं ना कहीं 6 के पहाड़े में वो संख्या आएगी, या अपन यूं कह सकते हैं कि 6 से उन सभी संख्याओं में भाग चला जाना चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्रमशः। अब 6 से कौन कौन विभाजित होगा, तो हम कहेंगे कि एक तो 6 खुद ही होगा। उसके बाद हम बात करें दूसरी, 6 के बाद 6 से विभाजित होने वाला 12, फिर 18, चलते 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 हमको जाना है 40 पूर्णांकों तक। अब चूंकि 40 पूर्णांक तक हमें जाना है, यानी 40 हमें पद इसके निकालने हैं। और 40 पद कैसे निकालने हैं, जो 6 से विभाजित हो। यानी हम कह सकते हैं कि 40 जो होगा ये हमारे n का मान हो जाएगा, क्योंकि अब अभी तक हम यही पढ़ते हुए आए हैं कि जब कभी योग सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d की चर्चा करें, तो इसमें क्या होता है कि n का मान वह होता है जिसके पीछे वा पद या पूर्णांक लगे हो। यानी यहाँ पर 40 पद दे रखे, 40 पदों तक अपने को चलना है, तो ये 40 जो है ये n का मान हो जाएगा। उसके बाद प्रथम पद की बात कर ले, तो अभी तक हम सीखते आए कि पहला पद हमारा यहाँ तो दे रखा है 6, और हम इसे हमेशा a से व्यक्त करते हैं। उसके बाद हम सार्वंतर की बात करें तो d के बराबर होता है a2 माइनस a1, क्योंकि क्रमशः किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर चेक किया जाता है। a2 का मान हमें यहाँ दे रखा है 12, बीच में है माइनस, और a1 का मान दिया है 6, यानी d का मान आ गया 6। और Sn हमें ज्ञात करना है, तो हमने लिख दिया Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। Sn के बराबर हमने बोल दिया क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, क्रमशः मान रखना है। तो हमने यहाँ लिखा सूत्र Sn बराबर n/2, फिर यहाँ लिख दिया 2a प्लस n-1 d के प्रयोग से। और यहाँ Sn और n का मान हमें दिया है 40, यानी S के 40 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। फिर ऊपर दिया गया है 40/2, नीचे चल रहा है 2 गुणित यानी 2 गुणित a का मान है यहाँ पर 6 प्लस n-1 यानी 40 माइनस 1, और पीछे चल रहा है d का मान हमने निकाला सारवंतर जो कि था हमारा 6। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा s के 40 पदों के योग के बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 20, फिर यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस 40 में से एक जाएगा 39 गुणित 6। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो s के 40 पदों के योग के बराबर आएगा 20, यहाँ पर ब्रैकेट को छोटे रूप में लिख देंगे तो 12, और 39 का हम 6 गुना कर लेंगे, 40 का 6 गुना हो जाएगा 240, और 240 में से हम 6 घटा दे तो ये हो जाएगा 234। यहाँ हम चेक भी कर लेंगे, 9 से 54 की 4 हासिल 5, 6 × 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23। इसको हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद s के 40 पदों के योग के बराबर आ जाएगा 20, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 246, और बीच में ब्रैकेट हटेगा, गुणा लग जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि s के 40 पदों के योग के बराबर जो है वो आया है 46 का 2 गुना 4 दूनी 8 6 दूनी 12, और पीछे लगा दिया 0, यानी हम कह सकते हैं कि s के जो 40 पदों का योग है वो आया है 4920।